मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने राहुल गांधी पर कोयला चोरी को प्रोत्साहन देने के लिए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। विरंची नारायण ने कहा है कि राहुल गांधी के कोयला चोरों के साथ फोटो खिंचवाकर कोयला चोरी को प्रोत्साहन देने का काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से हेमंत सोरेन के रास्ते पर चलने पर जेल जाने की चेतावनी दी है। भानु प्रताप शाही ने कांग्रेस के साथ जाने वाली पार्टियों के नेताओं के जेल जाने की बात कही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी की रिमांड की अवधि 5 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे और फिर गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया था। 5 दिन की अवधि पूरी होने के बाद आज रांची के पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें दोबारा 5 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने 7 दिनों का रिमांड मांगा था। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता ने बहस करते हुए ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसका उन्होंने कड़ी प्रतिरोध करते हुए इस रिमांड को गैर वाजिब बताया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि रिमांड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनसे 20 जनवरी को 8 घंटे और 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। इनसे इन 5 दिनों में 120 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। आगे इस रिमांड का बढ़ना कोई उचित नहीं दिखाई देता है। आवश्यकता उन्होंने आपकी आवाज हमारी हाँ सर बोलिए। आवाज आएगी नहीं। अरे चुप भैया, ये मोबाइल किसका है? थोड़ा सा पीछे का रिमांड मिला है। हमारे वेहमेंटली ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हमने ये कहा कि उनका रिमांड का कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 घंटे 20 तारीख और 24 तारीख को हमसे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इसी सिलसिले में। और इस 5 दिन के रिमांड में भी 120 घंटे होते हैं। इन्होंने ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेकिन आज के उनके पिटीशन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो उस प्रेडिकेट ऑफेंस से कंसर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है उस 8.5 एकड़ जमीन के बारे में। फिर भी वो जो डिफरेंट चैट्स हैं, जो किसी अन्य लोगों के साथ चैट हैं, जो जमीन के कागज से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसका हवाला देते हुए उन्होंने फर्दर रिमांड के लिए प्रे किया था। जो हमारा समझना है किया है, हम लोग इस पे देखते हैं। सर, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात मामला सामने आया है। ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रताप का जो केस है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, वो सिर्फ जमीन के कागजात में हेरा फेरी के ही संबंधित है। वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है। ये हम बार बार कह रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है। फिर भी यह रिमांड की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमें चाहते हैं कि हम रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें। और इलेक्शन समय आप लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई कि ईडी कोर्ट में रहने में हमने ये भी कहा कि वो सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, बेसमेंट में रखा गया है, उस कमरे में कोई विंडो नहीं है और पाइप के थ्रू उसमें हवा आता है। इसकी सारी बातें हमने कहा, और आर्म गार्ड्स के थ्रू 24 घंटे हमारे पास निगरानी होती है, हमारे सोते समय भी होती है। ये सारी बातों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है। थैंक यू सर। हेमंत सोरेन के ओर से पेश किए गए दलीलों को ठुकराते हुए कोर्ट ने ईडी की रिमांड को 5 दिनों के लिए अंततः बढ़ा दिया। हेमंत सोरेन की शादी की आज 18वीं सालगिरह है। इसकी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन ने दी है। एक्स हैंडल पर उन्होंने अपनी और हेमंत सोरेन की एक पोस्ट शेयर करते हुए यह भी लिखा है कि झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई के लिए हेमंत जी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। हमने षड्यंत्र के खिलाफ हमेशा लड़ाई की है। हेमंत जी षड्यंत्र से लड़ना और उसे हराने के लिए अपने आप को समर्पित
करना ही बेहतर समझा है। आज हमारी शादी की 18वीं सालगिरह है, पर हेमंत जी परिवार के बीच नहीं हैं, बच्चों के साथ नहीं है। विश्वास है वो इस षड्यंत्र को हरा विजेता बनकर हम सबों के पास शीघ्र लौटेंगे। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ईडी ने रिमांड की अवधि बढ़ाई है, उससे आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। ईडी की ओर से एक चैट भी वायरल किया गया है, जिसे लेकर अब तमाम चीज़ें स्पष्ट होते हुए नज़र आने का दावा किया जा रहा है। ईडी को जो चैट मिली है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबी के संबंध में है। इस चैट में ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित कई जुड़े तथ्य शामिल हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुसीबतें फिलहाल ईडी की रिमांड में और बढ़ने वाली है। मुखर संवाद के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।